अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुताला करेंगे सबक नंबर 14 बहादुर जोसेफ जमात सुवम मजमून बहादुर उर्दू। जोसेफ। किसी दरिया के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने दरिया के किनारे एक मजबूत दीवार बनाई थी। यह दीवार दरिया के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए थी। प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसका उन्वान है बहादुर जोसेफ। जोसेफ एक लड़के का नाम है और उसकी बहादुरी के बारे में ये कहानी है। ये कहानी एक छोटी सी बस्ती की है जो एक दरिया के करीब वाक़ई थी और दरिया के लोगों ने दरिया के किनारे एक बड़ी ही मजबूत दीवार बनाई थी ताकि दरिया का पानी बस्ती में ना आए। इसी बस्ती में जोसेफ नाम का एक लड़का रहता था। एक शाम वो दरिया के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते उसने देखा कि दीवार में एक सुराख हो गया है और इसमें से पानी निकल रहा है। उसने ख्याल किया, ये सुराख इस वक्त तो छोटा सा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और फिर इतना पानी बहने लगेगा कि सारी बस्ती डूब जाएगी। उसने सोचा, पानी को रोकने की क्या तरकीब हो सकती है? क्या बस्ती में जाकर सबको खबर कर दूं? मगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि पानी को रोकना मुश्किल होगा। प्यारे बच्चों, जोसेफ नाम का जो लड़का था वो दरिया के किनारे शाम के वक्त खेल रहा था और खेलते वक्त उसकी नज़र पड़ी उस दीवार पर जो दरिया के किनारे बनाई गई थी और उसने देखा कि उस दीवार में सुराख हो गया है और उसमें से पानी निकल रहा है। फिर वो सोचने लगा कि ये सुराख अभी छोटा है, लेकिन धीरे धीरे ये सुराख बड़ा हो जाएगा और इस सुराख में से इतना पानी बहेगा कि सारी बस्ती इस दरिया के पानी से डूब जाएगी। फिर वो सोचने लगा कि इस पानी को किस तरह रोका जा सकता है, क्या तरकीब हो सकती है। तरकीब यानी किसी चीज़ को हल करने का तरीक़ा, किसी मसले को हल करने का तरीक़ा। क्या बस्ती में जाकर सबको ख़बर कर दूँ? वो ये भी सोचने लगा कि अभी इसी वक्त जाकर बस्ती के लोगों को बता देता हूँ। फिर उसने सोचा कि उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी। इस तरह वो तेज़ी से सोच रहा था, अपने ख़यालात इकट्ठे कर रहा था कि आखिर क्या किया जाए। आखिर एक तरकीब जोसेफ की समझ में आई। उसने अपनी हथेली सुराख पर लगा दी। पानी तब भी न रुका। वो सुराख से अपनी पीठ लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी, लेकिन जोसेफ ने हिम्मत न हारी और वहीं डटा रहा। वो रात भर इसी तरह दीवार से पीठ लगाए बैठा रहा ताकि सुराख ना बढ़े और पानी रुक जाए। सर्दी से उसके हाथ पांव शल हो गए। जोसेफ ने सुराख को बंद करने के लिए वहाँ पर अपनी पीठ लगाकर वो बैठ गया। देखिए, इस तस्वीर में दिखाया गया है इस तरह से। और धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी, लेकिन जोसेफ ने हिम्मत ना हारी। हिम्मत ना हारना यानी वो जो काम कर रहा था उसमें मुश्किल भी आई तो भी उसने काम को न रोका। वो वहीं बैठा रहा और सर्दी का मुकाबला किया। इस तरह रात हो गई और रात भर भी वो दीवार से ही पीठ लगाकर बैठा रहा ताकि सुराख बड़ा न हो और पानी रुक जाए। सर्दी से उसके हाथ पांव शल हो गए थे। शल हो जाना यानी सर्दी से उसके हाथ पांव बहुत ठंडे हो गए थे और अकड़ गए थे। सुबह के वक्त एक शख्स उधर से गुजरा। वो जोसेफ के करीब गया जो सर्दी से अकड़ गया था। उसकी पीठ जिस जगह दीवार से लगी हुई थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। वो शख्स समझ गया कि माजरा क्या है। वो दौड़ता हुआ बस्ती में पहुँचा और बहुत से लोगों को बुला लाया। प्यारे बच्चों, रात भर तो जोसेफ बैठा रहा, लेकिन सुबह के वक्त किसी शख्स ने जो वहाँ से गुज़र रहा था उसने जोसेफ को देखा। उसके
बाजू से निकलते हुए पानी को देखा और समझ गया कि माजरा क्या है। माजरा यानी कि बात, मामला, वाक़या, यानी जोसेफ वहाँ आखिर क्यों बैठा है, ये सारी बात वो समझ गया और दौड़ता हुआ जाकर उसने बस्ती से लोगों को बुला लाया। उस वक्त तक जोसेफ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। कुछ नौजवान लड़कों ने उसे वहाँ से उठाया और उसे लेकर बड़ी तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हुए। दूसरे लोग सुराख बंद करने में लग गए। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद सुराख बंद हो गया और दीवार से पानी आना रुक गया। जोसेफ, जो सर्दी और पानी की वजह से बहुत ख़राब हालत में था, उसकी तबीयत बहुत नासाज हो चुकी थी, तो उसे कुछ नौजवान लड़कों ने वहाँ से उठाकर अस्पताल की तरफ ले गए और दूसरे कुछ लोग सुराख बंद करने की कोशिशें करने लगे और इस तरह सुराख भी बंद हो गया और वहाँ से बस्ती में पानी आना भी रुक गया। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत और तवज्जो से जोसेफ का इलाज किया। अस्पताल में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत और तवज्जो लगाकर जोसेफ का इलाज किया ताकि वो फिर से सेहतयाब हो जाए। कुछ दिनों के बाद जोसेफ बिल्कुल अच्छा हो गया। जोसेफ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बस्ती को तबाही से बचाया था। उसके अस्पताल से घर वापस आने पर बस्ती के सब लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई। घर घर उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। जोसेफ ने कुछ ऐसा ही काम किया था जिसकी वजह से वो पूरी बस्ती में मशहूर हो गया और उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने ख़ुद की जान की फ़िक्र ना करते हुए पूरी बस्ती को बचाया। और जब वो अस्पताल से घर वापस आया तब सब लोगों ने उसका इस्तक़बाल किया, खुशियाँ मनाई और उसकी बहादुरी के बारे में बस्ती के हर घर में बातचीत होने लगी, चर्चे होने लगे, यानी उसकी बहादुरी का ज़िक्र होने लगा। उसकी बहादुरी के बारे में लोग बात करने लगे। इस कहानी को लिखने वाले हैं, यानी इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं मुश्ताक़ रज़ा। यहाँ आपको अल्फाज मायने भी दिए हुए हैं। माजरा, वाक़या, बात, मामला। चर्चा होना, किसी बात का बार बार ज़िक्र होना। इस तरह से ये सबक मुकम्मल हुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक काम करना है। सबक को पढ़ने के बाद आप ऐसे अल्फाज ढूंढेंगे जिनमें खड़ी ज़ेर है। यहाँ देखिए, ये लफ्ज़ है दीवार। दीवार में नीचे, छोटी ए के नीचे है खड़ी ज़ेर। तो इस तरह के अल्फाज आप इस सबक से ढूंढेंगे और अपनी बयाज़ में लिखेंगे। उसके बाद मज़बूत, इस लफ्ज़ में उल्टा पेश आया है। इस किस्म के अल्फाज भी आप सबक से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। और उसके बाद इस सबक में कुछ अल्फाज ऐसे आए हैं जो एक साथ 2 बार इस्तेमाल हुए हैं, जैसे खेलते खेलते। एक ही लफ्ज़ 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है एक ही जुमले में। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले आप किताब में से ढूंढकर अपनी बयाज़ में लिखेंगे। तो ये 3 काम आपको करना है, खड़ी ज़ेर वाले, उल्टे पेश वाले और एक ही लफ्ज़ जो 2 बार दोहराया गया है, वो आप सबक से ढूंढेंगे और अपनी बयाज़ में लिखेंगे।